everyone, welcome back to my YouTube channel PrepVet. So we will start from the 11th question, जो कि हमने लास्ट वीडियो में 10th क्वेश्चन तक छोड़ दिया था. So what is the fourth vertex D of a parallelogram ABCD? ABCD is a parallelogram and A is -2, 3, B is 6, 7, C is 8, 3 एंड D हमें फाइंड करना है. लेट अस से इट इज़ x, y और ये इसकी डायगोनल्स हैं विच इज बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो हमें बताना है कि D क्या होगा, x, y की वैल्यू क्या होगी. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट दिस पॉइंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. सो अगर हमें O के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, 8 - 2/2, 3 + 3/2, दैट इज 3, 3. सो O क्या आ गया, 3, 3. नाउ D भी क्या हो जाएगा, x + 6 / 2 is 3, x is 0 and y + 7 / 2 is 3, y is -1. सो D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, -1, दैट इज B ऑप्शन. सो B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है, इफ द पॉइंट P 2, 1 lies between line segment joining points A 4, 2 and B 8, 4, then हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है. सो एक लाइन सेगमेंट है A 4, 2, B 8, 4 एंड एक P पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट पे कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एट एनी पॉइंट. सो क्या है, 2, 1. नाउ हमें रिलेशन देखना है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए पी एस 4 - 2² + 2 - 1², 4 + 1 दैट इज √5. देन वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, दैट इज 8 - 4 its whole square + 4 - 2 its whole square, 16 + 4 दैट इज √20. ठीक है, √20 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2√5. तो हम देखते हैं कि इन दोनों में कुछ रिलेशन बन रहा है. ए पी और ए पी क्या है, √5 और ए बी क्या है, 2√5. सो इफ वी फाइंड ए पी इट विल बी 1/2 ऑफ ए बी. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए पी इज 1/2 ऑफ ए बी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है, if P a/3, 4 is the midpoint of line segment Q -6, 5 and R -2, 3. line segment है Q -6, 5 and R -2, 3 and P is the midpoint a/3, 4, that is distance between Q equals to distance between RP. Then we have to find the value of A. Okay, so क्या होगा, a/3 + 6 its whole square plus 4 - 5 its whole square should be equals to -2, फिर a/3 it will be RP, that is -2 - a/3 its whole square plus 3 - 4 its whole square. तो ये क्या हो जाएगा, a² + 2ab 2ab plus b² + 1 equals to a² plus, that is a² plus 2a b plus b²
plus 1. This 1 got cancelled. A square by 9 got cancelled. A by 3 got cancelled. 2 got cancelled. 2 and 3. So what we are left with 3 plus 36. सॉरी हेयर आई हैव मेड मिस्टेक. सो हम क्या करते हैं यहाँ पे दोबारा से आइडेंटिटी लगाते हैं. दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab plus b square plus 1. This 1 got cancelled. A square by 9, a square by 9. We get 4a plus 36 equals to 4 plus 4a by 3. That is 4a minus 4a by 3 equals to 4 minus 36. 8a by 3 equals to 32. And A is minus 12. So B option is the correct option, that is minus 12. Moving on to the 14th question हमें क्या कह रहा है? The perpendicular bisector of the line segment joining points A 1,5 and B 4,6. एक लाइन सेगमेंट है A 1,5 and B 4,6 और जो उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेट अस से एट O दैट इज डिस्टेंस बिटवीन AO इक्वल्स टू BO कट्स द y एक्सिस. y एक्सिस पे क्या होगा? पॉइंट 0,y 0,y. ओके, सो मैं बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. सो बेसिकली डी ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया. एक्स एक्सिस वाला पॉइंट वो तो 0 आना चाहिए. सो वी विल चेक 0 minus 1 its whole square plus y minus 5 its whole square. दोनों साइड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, विच इज 0 minus 4 its whole square plus y minus 6 its whole square. That is 1 plus a square minus 2ab plus b square. 16 plus a square minus 2ab plus b square. 26 minus 16 minus 36 equals to minus 2y. That is 10 minus 26 equals to minus 2y and y is 13. So the point is 0,13. That is A option is the correct option. That is 0,13. Moving on to the 15th question क्या है? The coordinates of the point which is equidistant from the 3 vertices. ये 3 vertices दी है, इन तीनों से इक्विडिस्टेंट हमें एक पॉइंट निकालना है. ओके, सो देखो, सिंस पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड्स इन अ ट्रायंगल इज नोन एज सर्कमसेंटर. उसको क्या बोलते हैं? सर्कमसेंटर. कि ट्रायंगल में जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स होते हैं उसको बोलते हैं सर्कमसेंटर. इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल सर्कमसेंटर इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें क्या होगा? सर्कमसेंटर विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. दैट इज 0 plus 2x by 2 and 2y plus 0 by 2. That is x comma y. So which is the point which is equidistant is x comma y. Moving on to the next 16th question. A circle drawn with origin as the center passes through 13,0. The point which does not lie in the interior of the circle. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डिस्टेंस. सबसे पहले हम क्या करते हैं? ओरिजिन एंड सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं. दैट इज रेडियस. दैट इज 13/2 इट्स होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इसका रूट. 169/4 इट्स होल स्क्वायर. दैट इज 13/2 6.5. ओके, ये क्या आ गया हमारा रेडियस. अब हम क्या निकालते हैं? ये जो पॉइंट्स हैं इसका डिस्टेंस निकालते हैं सेंटर से.
अगर ये पॉइंट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस, then point will lie outside the circle. If point distance from center, okay, point distance from center is less than radius, then the point will lie interior in the circle. And if point distance is equal to radius, then the point will lie on the circle. So अब हम देखते हैं इन सब पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालते हैं. तो क्या होगा, ए पार्ट डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड -3/4, 1. So that will be root of -3/4 its whole square plus 1 square. 9 plus 16 divided by 16, that is 5/4, that is 1.25, which is less than 6.5. So the point lies इंटीरियर. हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा इंटीरियर नहीं है. देन बी 0,0 एंड 2,7/3. सो क्या होगा, 4 + 49/9, 36 + 49 डिवाइडेड बाई 9, √83/3. नाइन 15. सो हम 85 का रूट निकालते हैं. 5 1 5, 5 7 35 एंड 17. सो √85 इज 9 पॉइंट समथिंग, बिकॉज 9 का रूट होता है 81, तो 9.1 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 3.03, विच इज लेस देन 6.5. सो द पॉइंट लाइज इंटीरियर. लेट अस चेक फॉर द सी ऑप्शन. 5, -1/2 एंड 0,0. सो ये क्या हो जाएगा, 25 + 1/4 का होल रूट, 101/4, दैट इज √101 भी 10.01 समथिंग डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 4 to 2.51, विच इज लेस देन 6.5. सो पॉइंट लाइज इंटीरियर. So now checking for the D option, as all three options are eliminated, so correct answer will be D option, but we will check 0,0 and -6,5/2, that is 36 + 25/4 root 144 + 25 divided by 4, that is 13/2, that is 6.5. So since it is equal, so the point is on the circle, not in the interior. So D option is the correct option, that is the point is not on the interior of the circle. So what is the fourth vertex? A line intersects the x-axis and y-axis at points P and Q. If 2, -5 is the midpoint of PQ, then the coordinates of P and Q are respectively 6,7, C is 8. अगर वो लाइन x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेट अस से इट इज x, y, और ये इसकी डायगोनल्स हैं, सो क्या है, जस्ट बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो P पॉइंट भी वो x y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो पॉइंट विल बी 0,y, एंड Q पॉइंट पे x एक्सिस पे कर रही है, तो पॉइंट विल बी x, 0. एंड इन दोनों का मिड पॉइंट O क्या है, is the O, that is 2, -5. सो मैं इसका बताना है, तो क्या होगा, 0 + x डिवाइडेड बाई 2 इज 2. सो अगर हमें O के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा, सो द P पॉइंट इज 0, so the Q point is 4, 0. Similar, y + 0 divided by 2 is -5, y is -10. So the P point is 0, -10. So correct option is D option, that is 0, -10 and 4, 0. And moving on to the next, the area of the triangle with vertices -1. So this coordinates क्या, हम क्या करते हैं, area of triangle is half, so x A B C B plus C, next क्या है,
a plus b and If the 0 point 0 P 0. 2, So 1 half lies a as it between is line रखा segment c joining plus a points minus a minus b 4, 2 plus and b as it is 8, रखा a 4. plus b Then minus b हमें minus बताना है c कि इनमें से कौन सा plus c clear as है। it is रखा b plus c line minus c segment minus a. 4, So ये क्या हो जाएगा B 8, 4 half एंड P पॉइंट है जो इस AC लाइन सेगमेंट पे कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एट एनी पॉइंट। सो क्या है half a into c minus b plus b into a minus c plus c into b minus a. So अब इनको मल्टीप्लाई करते हाफ ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए सी. So this comes out to be 0, that is 0. So the area of triangle is 0, that is B option is the correct option. Moving on to the next, if the distance between the points this and this 2 points are given is 5, then the value of P is, ठीक है, √20 को हम और क्या लिख सकते हैं? so distance between these 2 points, that is 4 minus 1 its whole square plus P minus 0 its whole square AP क्या है? is 5. दोनों साइड स्क्वायर कर देते क्या हैं, है? 3 स्क्वायर √5 plus P square equals to 25. Squaring 1/2 of both sides, AB. इस साइड से रूट एलिमिनेट हो जाएगा. करेक्ट ऑप्शन 9 plus P square equals to 25. P square is 16. So P is plus minus 4. That is B option is the correct option. P can be plus or minus of 4. If the points A, B and C are collinear, then अगर दो points collinear होते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? and R If minus 2, 2 points are collinear, line segment है Q minus 6, 5 and then R minus 2, distance between and P sorry is the then midpoint. area of A by triangle 2, formed that is distance between by equals to those distance points between is RP. Then we have to find the 0. value अगर of दो A. पॉइंट्स को लीनियर है तो एरिया ऑफ Okay. ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय So दोस क्या होगा? पॉइंट्स इज 0. A by 3 If plus 3 6 its whole square plus देन 4 तो हम क्या minus करते हैं 5 1 its 0 whole A square should be equals 2 to 0 B एंड 0 0 0. इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 के इक्वल होगा. A by 3 सो 1 इंटू हाफ 0 माइनस B RP प्लस that is 0 इंटू B माइनस 2 2 plus A into 0 minus 2 plus is equal to 3 0. minus 4 its whole That square is minus B क्या plus हो जाएगा? 0 minus 2A A equals square to 0. plus That is 2AB 2A 2A plus B square plus 1 equals to A square plus is equal to that is A square plus B. 2A is 2 equal to B. So A C option is the correct option. That is 2A is equal plus to B. So ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1. होप सो आपको समझ आया होगा. थैंक यू. A square by 9 got cancelled.